नंदन, तुम्हें पता है, एक लड़की जब शादी के सपने देखती है तो क्या देखती है? अपनी होने वाली सास द्वारा शगुन के रूप में भेजा गया शादी का जोड़ा, जिसे पहनकर ही वो मंडप में बैठती है। मंगलसूत्र, सुहाग का टीका, नाक की नथ, कंगन, और सबसे बड़ी चीज सिनौरा। वो सिर्फ सिंदूर रखने वाली चीज नहीं होती नंदन, 7 जन्मों तक बांधे रखने वाला सामान होता है। और वो तो एक सास को ही पता होता है कि एक सुहागन की जिंदगी में उसका क्या मोल है, क्या महत्व है। सब कहाँ है हमारे पास? सुमन, दुल्हन बनने के लिए जो सामान चाहिए मैंने सारा इंतजाम कर लिया। जो जो लिस्ट में आपने लिखवाया था ना भैया जी, वो सब लेकर आए हैं। लेकिन आपको इन सब चीजों का पता कैसे है? अभी अभी 2 बहनों की शादी चुकी है। माँ के गहने पे सारी खरीदारी खुद की थी, और फिर अपनी शादी की भी। केदारी, रोना नहीं है। आज तुम्हारे छोटे भैया की शादी है ना, खुशी का दिन है। आप वचन निभाने में बिल्कुल राम जी जैसे हैं भैया जी, पर हम हनुमान जी जैसे मजबूत नहीं है ना। थोड़ा और तेज चला लो। हमारे नंदन साले साहब बहुत फास्ट खिलाड़ी हैं। तुम जिस स्पीड से चल रहे हो ना, हम जब तक पहुंचेंगे वो शादी करके हनीमून पर भी निकल चुके होंगे। बढ़ाओ। भाई, बेटों की वजह से कभी नौबत नहीं आई कि माँ बाप की नजरें झुक जाएं, लेकिन जिसे बहू के लिए चुना उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। छुटकी, अभी भी समय है, चेत जाओ, मान लो हमारी बात, निकाल बाहर करो उसे अपनी जिंदगी से। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? वो आगे रास्ता बंद है। हेलो मैडम, यहाँ दूल्हा भी मैं हूँ और बाराती भी मैं हूँ। कोई दूसरा तुम्हें देखने वाला नहीं है। डोंट वरी। रिलैक्स। किसी भी लड़की की जिंदगी में एक ही मौका होता है दुल्हन बनने का नंदन, फिर तो बस यादें ही रह जाती है ना। दूसरा मौका नहीं मिलता क्या नंदन? ओके सॉरी। जब शादी धूमधाम से पूरे परिवार के साथ होती है ना, तो शादी की मीठी यादें भी रह जाती हैं। लेकिन हमारी शादी की तो यादें कहीं मिट सी जाएंगी, जहां अपनों के नाम पे सिर्फ 2 लोग हैं। या एग्जैक्टली।
सुमन, ये भी तो बात याद रखने वाली है, सिर्फ 2 लोग, मैं और तुम, राइट? आइए वकील साहब, थैंक यू सो मच, जॉब आ गए। सारे पेपर वर्क हो गए, बस वर वधु को माला पहनवाकर लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाने हैं। वो भी हो जाएगा, चलिए। हम शादी कराने नहीं, रोकने जा रहे हैं। चलो चलो चलो। हमें हमारे अंशुमन पे पूरा भरोसा है, वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। कहते हैं कि मंगलसूत्र 2 लोगों को सूत्र में बांध देता है। देख ली छोटी माँ जी, अंशुमन भैया की कार, मतलब हमारी खबर गलत नहीं है, वो लोग यही हैं। शादी की सबसे महत्वपूर्ण चीज, सिंदूर। आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए।
आज और अभी से आप दोनों लीगल रूप से पति पत्नी हो गए। मैं जीत गई आरती दीदी, मैं जीत गई। हारी तो मैं भी नहीं हूं नंदिनी, हाँ, लेकिन अंशुमन भैया के लिए थोड़ी निराश हूं। माँ, पापा, बड़ी माँ, अच्छा वो आप सब भी आ गए। आप सबके आशीर्वाद के बिना ये शादी पूरी नहीं होती। पूरा होगा भी नहीं। हम आशीर्वाद देने के लिए नहीं, इस शादी को रोकने आए हैं। लेकिन बड़ी माँ, शादी तो हो गई ना। तो तोड़ दो शादी को। हम इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं मानेंगे। शादी तोड़ दें? ये आप कह रही हैं बड़ी माँ? आप ही तो कहती थी ना कि शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, जिसे जब चाहा जोड़ दिया, जब चाहा तोड़ दिया। तो फिर आज आपका फैसला कैसे बदल गया? अरे बढ़ के बउआ, ये कैसा शादी है? ना मंडप, ना पंडित, ना अग्नि के साथ फेरे। सच में गुड्डा गुड़िया का खेल ही समझ लिया है तुमने तो शादी को। हम नहीं मानते ऐसी शादी। बड़ी माँ, जब शादी पूरे विधि विधान के साथ होती है तो उसे भी कानूनी मान्यता की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब दो लोग बिछड़ते हैं तो उन्हें कानून का सहारा लेना पड़ता है। और इन दोनों की तो कानूनी शादी हुई है। और जिस शादी के साक्षी स्वयं भगवान हो, उसे कौन नहीं मानेगा बड़ी माँ? माँ, आप तो समझती है ना, आपको तो पता है ना इन दोनों की शादी हो चुकी है। आप तो इन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। क्या बोलेगी बेचारी? इका तो गूंगा बना दिया तुम सब लोगों ने मिलके। इसकी ममता का तमाशा लगा दिया है। नाक तो नीची हुई ही, आग मिलाने लायक भी नहीं छोड़ा है तुम सबने। अपने पाप का भागीदार बना दिया। छे 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 छे। कोई नाक नहीं कटी है बड़ी माँ। दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और इन दोनों की तो कानूनन शादी हुई है। ना प्यार करना कोई पाप है, ना शादी कोई गुनाह। पढ़ के बउआ, पाप पुण्य का हिसाब यहाँ नहीं, ऊपर ऊपर होता है। तो फिर ऊपर वाले पे ही छोड़ देते हैं ना बड़ी माँ। और वैसे भी एक फैसला मां ने लिया था, जिसे हम सबने स्वीकारा, और आज एक फैसला यहां लिया गया। और हम सबको बस मां के आखिरी फैसले का इंतजार है। नंदन, सुमन, मां का आशीर्वाद लो।
पहली बार तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है अंशुमन। नंदन और नंदिनी को तो बचपन से ही गलती करते देखते आए हैं, इन्हें माफ भी करते आए हैं, लेकिन तुम भी हमारे विश्वास को ऐसे चकनाचूर कर दोगे, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अंशुमन, खुद से ज्यादा विश्वास किया था तुम पर और तुमने ही विश्वासघात कर दिया। ये हम सहन नहीं कर पा रहे, ये हम सहन नहीं कर पा रहे। सुरभि माँ, बीच में मत बोलना, हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं। जहां तक सवाल है ना सुरभि मां बोलने का, वो रिश्ता हम आज अभी इसी वक्त तोड़ते हैं। जो तुमने हमारे साथ पटना में बनाया था, जब तुमने हमें अपनी स्कूटी पे घुमाया था, आज इस रिश्ते का अंत। क्या हम आपको सुरभि माँ बुला सकते हैं? तुमने भरोसे की उस डोर को तोड़ा है, उसके बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, ना दोस्ती का ना ममता का। माँ, मेरी गलती की सजा आप खुद को क्यों दे रही हैं? 27 साल से जिस हाथ ने प्यार से तुम्हारे सिर पे हाथ फेरा हो, लाड़ से पीठ थपथपाई हो, आज उसी हाथ से पहली बार तुम्हें सजा दे दी। इसका यही नहीं प्रायश्चित माँ, है। नहीं, बेटे को सजा देके माँ प्रायश्चित नहीं करती। आपका पूरा हक है मुझे सजा देने का। हक? कौन सा हक अंशुमन? यही तो नहीं समझा हमारे बच्चों ने कि हमारा भी उन पर कोई हक है। कमाल है ना, हमारे बच्चों को सब पता था, उस हिसाब से फैसले भी ले लिए, और हमें देखो, हम अंधेरों में ही रह गए। बच्चों को सीने से लगा के पाला पोसा, अपने पलकों की छांव में हर बुरी नजर से छुपा के रखा। उन्होंने हमसे अपने दिल की बात छुपाई। माँ, मैं सांस पी लेता हूं तो आपको एहसास हो जाता है। आपसे कुछ कैसे छुपा सकता हूं? बस ये बात आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वाह अंशुमन, ये सही है। ये सब देख के हमारा दिल जुड़ गया। और ये लड़की जिसे हमने अपना समझा, गले से लगाया, अपने बच्चों, अपने नंदिनी से ज्यादा प्यार किया, और इसने भी तोड़ दिया हमारे भरोसे को। हमारे सुमन की कोई गलती। तुम तो कुछ मत बोलो। हमारा नंदन जो हमें छोटी से छोटी बात बताता था, आज इतनी बड़ी बात छुपा ली तुम सब लोगों ने।
तुम सबने बहुत दिल दुखाया हमारा, तुम सब लोगों ने बहुत दिल दुखाया हमारा। दिल दुखा है कह के मौन नहीं हो जाना तुम, क्योंकि आज फैसला होना है। यहीं पर फैसला इस बात का होना है कि का इस घर परिवार पर हमारा कोई अधिकार है या नहीं। अगर तो हमारा इस घर में कोई फैसला लेने का हक है, इस परिवार में कोई फैसला लेने का अधिकार है, तो आज के आज अभी इस लड़की को इस घर परिवार से निकाल कर फेंकना पड़ेगा। अब तुम फैसला करो छोटकी कि राय बहादुर हवेली में इस लड़की के लिए जगह है या हमारे लिए।